अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। वक्फ कानून के जरिए एक खास तबके को निशाना बनाया गया। मामले को हमने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा आइन के तहत यकसां सलूक की रखते हैं उम्मीद। हज कोटे में कमी का फैसला मायूस कुन। मामले को सऊदी हुकाम से हिंदुस्तान करे रुजू। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला का मरकजी वजीर खारजा से मुतालबा। वक्फ तरमीमी कानून मुसलमानों के हुकूक पर रास्त हमला है। जमहूरी खदरों को नुकसान पहुंचाया गया। CPIM जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी यूसुफ तारेगामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज मुल्क भर में मनाई गई 134वीं अम्बेडकर जयंती। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने मवार दस्तूर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की खिदमात को पेश किया खराज। मेंढड़ के बालाकोट सेक्टर में जेर जमीन बारूदी सुरंग फट पड़ी। गश्त पर मामूर फौजी एहलकार हुआ जख्मी। और मुबैना तौर पर कोकरनाग में एक शख्स कुएं में गिरकर हुआ जाँ बहक। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और अब खबरों की तफसील। मेंढड़ में सरहद के करीब मुबैना तौर पर एक बारूदी सुरंग फट पड़ी। इस वाक़े में एक फौजी एहलकार जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले पूंछ में मेंढड़ के बालाकोट सेक्टर में फौजी काफिले की मामूल के मुताबिक गश्त के दौरान जेर ज़मीन बारूदी सुरंग फट पड़ी, जिसकी जद में आने वाला फौजी एहलकार जख्मी हो गया, जिसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फौजी एहलकार की शनाख्त विनोद कुमार से की गई है। मुबैना तौर पर सरहदी इलाके बालाकोट में फौजी गश्त के दौरान फौजी एहलकार विनोद कुमार का पैर एक जेर जमीन बारूदी सुरंग पर पड़ गया, जिसके नतीजे जोरदार धमाका हुआ। धमाके में फौजी एहलकार का दायां पैर जख्मी हो गया। फौजी एहलकार को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस धमाके के बाद फोर्सेस ने इलाके को महसूर करते हुए चौकसी इख्तियार कर ली है। धमाके से मुतालिक मजीद तफसीलात का इंतजार है। मेमार दस्तूर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज 134वां यौम पैदाइश मनाया गया। अम्बेडकर जयंती के मौके पर LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने मेमार दस्तूर को खराज बादज मर्ग पेश किया। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के सरकारी एक्स हैंडल पर आज अम्बेडकर जयंती के मौके पर LG ने अपने पोस्ट में लिखा कि वो मेमार दस्तूर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने लिखा कि आए हम अपने आप को बाबा साहब के आला इक़दार को बरकरार रखने के लिए ख़ुद को वक्फ करें। बाहमी एतमाद, रवादारी, ताउन पर मबनी मसावियाना अदल व इंसाफ के ज़रिए मुआशरे की तामीर मुत्तहदा तौर पर करें। वज़ीर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर आज मुल्क में आम तातील रही। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 14 अप्रैल 1891 में वो पैदा हुए थे, जो मुल्क के मेमार दस्तूर और पहले मरकजी वज़ीर क़ानून रहे। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। अब हम इस मामले को मुअज़्ज़ज़ जजेस पर छोड़ते हैं। दीगर कई दरख्वास्त गुजारों में हम भी शामिल हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून को रुजू करते हुए इसको चैलेंज किया है। हमारा मानना है कि इस कानून के ज़रिए एक मखसूस तबके को निशाना बनाया गया। हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं जहाँ तमाम मज़ाहिब के साथ यकसां सलूक किया जाता है। हमारा यकीन है कि हमसे भी यकसां सलूक किया जाएगा। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर मीडिया की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में ये बात कही। Look, my party has already filed a petition in front of the Supreme Court
Now leave it to the judges. We are amongst a number of organizations that have approached the Supreme Court to look at this. Let them take a look at it. We believe that this piece of legislation has targeted one particular religion. We are supposed to be a secular state. All religions are supposed to be treated equally. We believe that we have a right to be treated equally. We want the Supreme Court to adjudicate on this. Now we'll wait. वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बरस आज़मीन हज के कोटे में 50,000 से ज़ायद की कटौती पर अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर करते हुए वज़ारत ख़ारजा हिंद से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। उमर अब्दुल्ला ने 52,000 हिंदुस्तानी आज़मीन के लिए हज कोटे में की जाने वाली कमी पर अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर की। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि 52,000 अफराद की दरख्वास्तों को मनसूख किया गया है। इनमें बहुत सारे वो दरख्वास्त गुजार हैं जिन्होंने रकमी अदायगियाँ भी पूरी कर दी। उन्होंने लिखा कि वो मुअज़्ज़ज़ मरकज़ी वज़ीर बराए ख़ारजा उमूर से यानी डॉक्टर एस जयशंकर से मुतालबा करते हैं कि वो इस मामले को सऊदी हुकाम से जल्द अज जल्द रुजू करें ताकि मसले को हल किया जा सके। ये इक़दाम हज़ारों आज़मीन को लाहक खौफ और मायूसी के इज़ाले का सबब बनेगा। वज़ीर सऊदी हुकाम ने हिंदुस्तान के प्राइवेट हज कोटे में 80% कमी का ऐलान किया है। हज कोटे में कमी के ऐलान ने हिंदुस्तानी आज़मीन हज में मायूसी पैदा की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वक्फ तरमीमी कानून की सख्त मुखालिफत करते हुए इसको आइन के खिलाफ करार दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ANI से बात करते हुए कहा कि नया वक्फ कानून आइन की मुखालिफत करता है। जम्मू कश्मीर असम्बली में इस कानून पर बहस की इजाज़त न मिलने से मुतालिक पूछे गए सवाल पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे दौरा है जिसके पेश नज़र असम्बली में इस पर बहस नहीं की गई। उन्होंने स्पीकर जम्मू कश्मीर असम्बली की हिमायत करते हुए कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इस पर बात कर सकते हैं। उन्होंने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अपोजिशन सिर्फ मुखालिफत करने तक महदूद होकर रह गई है, वो तामीरी तनकीद नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हिंदुस्तानी आज़मीन हज कोटे में की जाने वाली कमी पर अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि लोग अपनी ज़िंदगी भर की कमाई जमा करते हैं ताकि वो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी दे सकें और अपना फरीज़ा अदा कर सकें। उन्होंने कहा कि कोटे में इजाफा न सही लेकिन कमी नहीं होनी चाहिए। इंसान सारी जिंदगी पूंजी जमा करता है कि वो ज़ियारत कर सके, काबा देख सके, उसके ऊपर वहाँ दुआ मांग सके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत पे जा सके। ये उसकी तमन्ना होती है और उसको पूरा करने के लिए वो सारी ज़िंदगी जमा करता है और फिर अल्लाह की मेहरबानी से वहाँ जाता है। अब जो ये ऑर्डर आया है, मैं पहले तो हुकूमत हिंदुस्तान वज़ीर आज़म से गुजारिश करूँगा कि वो सऊदी गवर्नमेंट से बात करे, क्योंकि हमारे अच्छे दोस्त हैं सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं, उनसे बात करें और कहे कि साहब हमारे साथ इंसाफ करिए और जो कोटा हमारे है उसको कम मत करें। अगर आप बढ़ा नहीं सकते कम मत करिए और कोशिश करें कि इनको इजाज़त दी जाए कि हमारे लोग जो है ये फरीज़ा पूरा कर सकें। अब चूंकि इसमें लॉस हो रहा है, यहाँ से अगर देखेंगे एक रोजगार का मसला भी, इसमें हजारों की तादाद में टूर ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने पैसे ले लिए हैं और इसी % की कटौती होगी। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को, इसी तो गुजारिश कर रहा हूँ वज़ीर आज़म से कि वज़ीर आज़म अच्छी दोस्ती रखते हैं उनसे कि इसका रोजगार का सवाल भी है, हमारे लोगों का सब कुछ मिला हुआ है, मगर सबसे बड़ी चीज़ है फरीज़ा है जो लोग पूरा करना चाहते हैं। अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी ने हज कोटे में कमी के ऐलान पर गहरी तशवीश ज़ाहिर करते हुए मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और वज़ीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू से अपील की है कि वो इस मामले को सऊदी हुकूमत से रुजू करें और ऐलान को वापस लेने पर जोर उन्होंने दिया। अल्ताफ बुखारी ने समाजी राब्ता साइट एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि हिंदुस्तानी आज़मीन ने हज के लिए हज स्लॉट खानगी हज कोटे में कमी के ऐलान ने एक तशवीश पैदा कर दी है। इस ऐलान के बायस हज़ारों आज़मीन इस बरस हज की सआदत से महरूम हो जाएंगे। आज़मीन की बड़ी तादाद एक तवील वक्त से इस मुबारक सफ़र के इंतज़ार में थे और इनमें बेशतर ने रकमी अदायगियाँ भी मुकम्मल कर दी थीं।
CPIM जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी व MLA कोलगाम मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने नए वक्फ कानून की सख्त मुखालिफत करते हुए इस कानून को मुसलमानों के हुकूक पर रास्त हमला करार दिया। तारेगामी ने मजीद कहा कि ऐसे इक़दामात मुल्क के जमहूरी ढांचे और आइनी इक़दार के लिए ख़तरा हैं। उन्होंने कहा कि हमने यानी जिस तरह से तमिलनाडु में जो इजलास मुनक़िद हुआ था वहाँ पर भी ये बात उजागर की, ऐसे इक़दामात से मुल्क का जमहूरी ताना बाना और आइनी ढांचा कमज़ोर हो जाएगा। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यूसुफ तारेगामी ने इस बात पर जोर दिया कि इस हवाले से हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे और इसको वापस लिया जाए। तमिलनाडु में ऑल इंडिया जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, पार्टी की कांग्रेस 24वीं कांग्रेस हुई, जिसमें पॉलिटिकल रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ, जिसमें कई करारदादें मंजूर हुई और उसमें एक करारदाद जिसका आज पूरे मुल्क में चर्चा है वो वक्फ के बारे में है, या कश्मीर में उसे हम अवकाफ कहते हैं। वक्फ एक तंजीम है, मुसलमानों जिनका अकीदा है इस्लाम पर, उनकी प्रॉपर्टीज के मुतल्लिक एक इदारा बना है, कई अरसे से काम करता आया है हमारे मुल्क में, जिसे वक्फ के नाम से जाना जाता है। उसका एक कानून था, एक्ट था, और उस एक्ट में तरमीम लाई मौजूदा सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने हाल ही में पार्लियामेंट में एक बिल लाकर, और मेजॉरिटी का फायदा उठाते हुए उन्होंने उस बिल को भी पास करवाया, राज्यसभा में भी और पार्लियामेंट में भी। आज वो एक्ट बना है, लेकिन वो एक्ट है क्या ये जानना जरूरी है। यहां हर अकीदे के साथ ताल्लुक रखने वाले लोगों का अपने मजहबी मामलात और अपने जो भी प्रॉपर्टीज है उनकी देखरेख करने के लिए ट्रस्ट्स बने हैं, इंस्टीट्यूशंस बने हैं, और मुसलमानों का भी अपने अकीदे के दायरे के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज की देखरेख करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बना है, उर्से से काम करता आया है, जिसे हम वक्फ कहते हैं। और उसके एक लीगल फ्रेम था जिसके अंदर काम करने की कुछ हदूद मुकर्रर हुई थी, उसमें तरमीम लाई इस सरकार ने। और तरमीम इस सवाल को लेकर के इसमें इस्लाह की जरूरत है। एक सवाल है हमारा जो हमने उधर तमिलनाडु में, जिसमें हर एरिया के डेलीगेट्स थे, लीडर्स थे, एमपीज थे, मिनिस्टर्स थे, एमएलएज थे, हर रियासत के नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ तक, वेस्ट तक, ईस्ट तक, यहाँ से भी डेलीगेट गए थे। वहां हमने चर्चा किया इस सवाल पर और कहा कि अगर रिफॉर्म करना है तो मुस्लिम इदारे को ही निशाना क्यों बनाया गया? क्या जो और अकीदे रखने वालों के इदारे हैं, क्या उनमें रिफॉर्म की जरूरत नहीं है? वाई दे हैव टू, उन्होंने चुना क्यों सिर्फ एक ही इदारा? और उसमें जहां तक ताल्लुक है रिफॉर्म का, वो हदी अख्तियार है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे जम्मू कश्मीर के लिए महज 4 दिन बाकी रह गए हैं। 19 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 19 अप्रैल को तयशुदा दौरे जम्मू कश्मीर के पेश नज़र ज़िले रियासी और इसके मुल्हक़ा इलाक़ों में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म
19 अप्रैल को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक USBRL प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह करेंगी, जिसमें दरियाए चनाब पर तामीर किया गया दुनिया का बुलंद तरीन रेलवे पुल भी शामिल है। इस हाई प्रोफाइल तकरीब के पेश नज़र आला सतही सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां यानी तालमेल के साथ ये काम कर रही हैं और सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हुकाम ने कहा है कि तकरीब की कौमी अहमियत के पेश नज़र किसी भी किस्म की कोताही और गुंजाइश बाकी नहीं रखी जा रही है। मालूम हुआ है कि हसास इलाकों में तकरीबकारी मुखालिफ चेकिंग जारी है, जबकि USBRL प्रोजेक्ट के तहत आने वाली रेलवे तनसीबात, पुलों और सुरंगों पर खुसूसी नज़र रखी जा रही है। हुकाम का कहना है कि अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। जलसे के मकाम के अतराफ में गाड़ियों की आमदरफ्त को महदूद किया जाएगा और जल्द ही ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की जाएगी। बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे जम्मू कश्मीर के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में वसी तर सिक्योरिटी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट की जानिब से आज अंबेडकर जयंती के मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खराज बादअज़मर्ग पेश किया गया। श्रीनगर में वाक़ बीजेपी के सदर दफ्तर पर आज एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें बीजेपी लीडर अल्ताफ़ ठाकुर और इनके अलावा दरख्शां इंद्राबी और दीगर ने शिरकत की। आज अंबेडकर जयंती का एक फंक्शन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस कश्मीर में रखा और इसको बड़े हमने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि अंबेडकर साहब को याद करने के लिए इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर इकट्ठे हुए हैं। अंबेडकर साहब की कंट्रीब्यूशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने तक ही नहीं है, उनकी समाज के बारे में एक सोच थी। उस सोच की वजह से पूरे के पूरे भारत को इकट्ठा रखने में बड़ी मदद मिली। अंबेडकर साहब ने जितना काम जो है पिछड़ी जातियों के लिए किया, वो शेड्यूल कास्ट हो, वो शेड्यूल ट्राइब हो, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस हो, या समाज का वो हिस्सा जिसके पास कोई साधन नहीं थे, वो काम जो उन्होंने कर दिया वो उसको भारत कभी भूल नहीं पाएगा। और अंबेडकर साहब की सोच कि सबको साथ लेके आगे बढ़ना है, जिनके पास साधन नहीं है उनको रिजर्वेशन के माध्यम से आगे बढ़ाना है। मुझे लगता है कि इस मैसेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज कश्मीर में है। कश्मीर में जहाँ से आवाज़ उठ रही है कुछ तबकों से रिजर्वेशन के खिलाफ, उनको समझना चाहिए कि रिजर्वेशन की वजह से कितने पिछड़े हुए समाज को समाज का हिस्सा बनने में मदद मिली, आगे बढ़ने में मदद मिली। भारतीय जनता पार्टी महकमा फायर एंड एमरजेंसी के ज़ेर एहतमाम आज से आइंदा 7 दिनों के लिए फायर सर्विस वीक के तहत मुहिम का आगाज़ किया गया है। श्रीनगर में आज से फायर सर्विस वीक का आगाज़ किया गया। मुहिम के आगाज़ से कबल उन बहादुर अहलकारों को याद किया गया और उन्हें खराज पेश किया गया जिन्होंने लोगों के जान व माल की हिफाजत में अपनी जानें कुर्बान की। Throughout the country were observing fire service day और इसी सिलसिले में हमारे जो डायरेक्टर है श्री आलोक कुमार, उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम जो है चेकआउट किया है पूरी यूटी में, जहाँ पे आज जो है फायर सर्विसेज डे जो है ऑब्जर्व किया गया, जहाँ पे कमेमोरेशन परेड्स हुई, 2 मिनट साइलेंस हुई और उसके बाद जो हमारे डिफरेंट और भी प्रोग्राम्स हैं जैसे फ्लीट मार्च ऑफ फायर टेंडर्स हुआ, जहाँ पे हमारे जो डिफरेंट फायर टेंडर्स है जो स्टेट ऑफ आर्ट है वो पूरा सिटी में जाएंगे और वो अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। और इसके साथ साथ हमने आज क्लीननेस ड्राइव्स भी रखी है इन डिफरेंट स्टेशंस, डिफरेंट फायर स्टेशंस। और कल भी हमने जो है मेडिकल ट्रेनिंग्स रखी है अपने जवानों के लिए, जहाँ पे दे विल बी ट्रेंड विद रिगार्ड टू फर्स्ट एड, विद रिगार्ड टू CPR और जितनी भी लाइफ सेविंग स्किल्स होती है, बर्न इंजरी के टाइम उनको क्या करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ परसों भी हमारे फ्री हेल्थ कैंप्स रहेंगे, जहाँ पे जो है जो डिफरेंट एक्सपर्ट डॉक्टर्स है वो यहाँ पे आएंगे, जो जवान है या उनकी फैमिलीज़ या पब्लिक में भी जो है लोगों को इनवाइट किया गया है, जहाँ पे वो यहाँ पे आ सकते हैं और इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके साथ साथ जो है नेक्स्ट जो हमारे प्रोग्राम्स रहेंगे, जहाँ पे स्किल एक्सचेंज प्रोग्राम हमने 17 को रखा है, जहाँ पे हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट SDRF के साथ मिलके एक जॉइंट इनिशिएटिव हमने लिया है और जहाँ पे जो है एक म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्किल्स होगा। तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे
اور हमने फिर स्पोर्ट्स इवेंट्स भी रखे हैं, योगा सेशंस रखे हैं, और बच्चों के लिए भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स रखे हैं। और बाद में 20 अप्रैल को ये सारा फायर सर्विस वीक कंक्लूड होगा, जहाँ पे पहले स्टेशन सेरेमनी होगी। जितने भी बेस्ट परफॉर्मर्स होंगे थ्रू आउट द वीक, हम उनको फेलिसिटेट करेंगे। तो ये जो फायर सर्विसेज वीक है, ये आज से शुरू होता है और 20 अप्रैल तक ये चलेगा। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम फायर अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस करें। इसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जहाँ पे हम डिफरेंट ऑक्यूपेंसीज में जाएंगे और वहाँ पे मॉक ड्रिल्स वगैरह करेंगे, स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, मार्केट प्लेसेस, और खासकर जो हाई राइज और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं उनके लिए भी हमने टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की है, जो उन बिल्डिंग्स का जो है फायर ऑडिट करेंगे और रिकमेंडेशंस इशू करेंगे। सिखों की जानिब से आज मुसलसल दूसरे रोज़ भी जोश व खरोश के साथ बैसाखी त्यौहार मनाया गया। पुलवामा के शादी मर्ग में वाक़ छठी पातशाही गुरुद्वारा और सिमवा त्राल में वाक़ गुरुद्वारा और बडगाम में सिखों ने गुरुद्वारे में खुसूसी भजन कीर्तन किए। जैसे जानते हैं, हर साल की तरह गुरुद्वारा छवीं पातशाही शाजी मर्ग पुलवामा, जो एक हमारा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, बैसाखी के अजीम मौके पे हम अपना खालसा साजना दिवस दूसरी बैसाखी को मनाते हैं, जो आज बड़ी धूमधाम से यहाँ बड़े दूर दूर से हमारी सिख संगत आके यहाँ अपने गुरुओं को श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। हमारे यहाँ जिला गुरुद्वारा की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिनके प्रधान, जिनके प्रेसिडेंट हमारे आदरणीय मास्टर कुलवंत सिंह जी महाराज की देखरेख में इस जिला पुलवामा के जितने भी ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं उनकी देखरेख इनकी रहनुमाई में होती है। प्रबंधक कमेटी जो है, ये आज से मतलब सदियों से ये काम चल रहा है कि हम यहाँ गैदरिंग करेंगे ताकि हम आम लोगों को गुरु नानक साहिब का, गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का फलसफा जो है, खालसा पंथ का फलसफा है। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले निरंकार वाहिगुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सारे सिख जगत को, हम सबको मुबारकबाद। आज जो हम यहाँ दिन मनाने आए हुए हैं, ये हमारा बैसाखी का दिन है। आज से 326 साल पहले, यानी 1699 ईस्वी में हमारे श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आनंदपुर साहब में ये जन्मदिन सिखों का बनाया था। मतलब सिख उस वक्त वहां से शुरुआत हुई है। तो ये इस दिन हम सब, मेरी तरफ से सबको मुबारकबाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप यहाँ आए हुए हैं और इस इवेंट को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ये सोईमू तराल में टिब्बी साहब गुरुद्वारा साहब है। थैंक यू, खुदा। देखिए सर, मैं पुष्पेंद्र सिंह बाली, प्रेसिडेंट गुरुद्वारा टिब्बी साहब सोईमू तराल। आज का ये जो बैसाखी का दिवस है, इसे हम खालसा साजना दिवस भी कहते हैं। आज के दिन ही गुरु गोबिंद सिंह ने पंजाब के केसगढ़ साहब में 5 सिखों को अमृत छिका के सिखों से सिंह बनवाया था। यानी आज खालसा साजना दिवस, यानी खालसे का आज बर्थडे है। तो उस कड़ी में हर साल जो कश्मीर है, ये हेट्रोजीनियस प्लेस है। यहाँ बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं। इसको रेशीवार भी बोलते हैं, इसको पीरवार भी बोलते हैं। अगर हम किस्सेदारों की सिखों की बात करेंगे तो हमारा ये खालसा साजना दिवस है। आज 1699 में आज के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की बुनियाद डाली थी। तो हम अगर इस गुरुद्वारा की बात करें तो ये गुरुद्वारा जो सबसे बड़ी तकरीब बडगाम डिस्ट्रिक्ट में बैसाखी के हवाले से होती है, वो इसी गुरुद्वारे में होती है। तो ये रवायत सदियों से चली जा रही है। तो हम जितने भी हमारे यहाँ अपने यहाँ के हमारे जो एडजॉइनिंग विलेज है, इनको छोड़कर बाकी भी त्राल से आप देखेंगे, बारामूला से, इवन जम्मू से भी लोग बैसाखी मनाने यहाँ आते हैं। तो बहुत ही लोगों में जज्बा रहता है। कश्मीर की जो बैसाखी है ना, ये बड़े ही एहतराम के साथ बनाई जाती सारी दुनिया में है, लेकिन कश्मीर में इसकी जरा ज्यादा ही अहमियत है, क्योंकि पंजाब में इसको थोड़ा वो इसके साथ भी हार्वेस्ट सीजन के साथ भी रिलेट किया गया है। कश्मीर में ये गुरुद्वारों में आनंद कीर्तन होता है, गुरुद्वारों में बानी पढ़ी जाती है, लोग कीर्तन सुनते हैं, लोग
लंगर का इनकार करते हैं हम, ये सब यहाँ चलता है। तो आज के दिन से मैं अगर अपने मजहब की बात करूँ, गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमेशा ही पीस, और अगर हम जो अप्रेसर थे, जो जालिम थे, उनके साथ टकराव करने के लिए कहा गया। अगर कोई गरीब तड़प रहा है, हमारा मजहब भी ये बोलता है, इवन कि इंसानियत भी यही है, इंसानियत और मज़हब जो अच्छा होगा वो एक ही बात पे रहता है कि हम जो भी हमारे डाउन ट्रॉडन सोसाइटी के, हम उनका ख्याल रखें। चैनल का बहुत खैर मकदम करते हैं, जो हमारे हर प्रोग्राम को हाईलाइट करते हैं और उजागर करते हैं। आज हमारे खालसा साजना दिवस बैसाखी मना रहे हैं। बैसाखी जो है कल्चरल प्रोग्राम है। उसी दिन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक दिन चुना और पंज प्यार सिंह साहिबान को अमृत छकाया, और वहाँ से खालसा साजना दिवस शुरू हुआ। हम जब तक अमृत न छके हम सिख नहीं बन सकते। हम अमृत छक के त्यार बार त्यार के दिन हमारे लिए बहुत अहम है। गुरु गोबिंद सिंह जी। उधर कोकरनाग के सोफशाली इलाके में एक मजदूर मुबैना तौर पर तामीर व तरमीम के काम के दौरान कुएं में गिरकर फौत हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त शौकत अहमद वानी वल्द अब्दुल मजीद वानी साकिन सोफशाली कोकरनाग से की गई है। इस ज़िमन में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। और नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। वक्फ कानून के जरिए एक खास तबके को निशाना बनाया गया। मामले को हमने सुप्रीम कोर्ट से किया है रुजू। उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा आइन के तहत यकसा सलूक की रखते हैं उम्मीद। हज कोटे में कमी का फैसला मायूस कुन। मामले को सऊदी हुकाम से हिंदुस्तान करे रुजू। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला का मरकजी वजीर खारजा से मुतालबा। वक्फ तरमीमी कानून मुसलमानों के हुकूक पर रास्त हमला है। जमहूरी खतरों को नुकसान पहुंचाया गया। CPIM जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी यूसुफ तारेगामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज मुल्क भर में मनाई गई 134वीं अम्बेडकर जयंती। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने मेमार दस्तूर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की खिदमात को पेश किया खराज। मेंढड़ के बालाकोट सेक्टर में जेर जमीन बारूदी सुरंग फट पड़ी। गश्त पर मामूर फौजी एहलकार हुआ जख्मी। और कोकरनाग में एक शख्स कुएं में गिरकर हुआ जाँ बहक। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।